हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। हम आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। उन सभी इम्पोर्टेंट्स भाग को हमने यहाँ पे सीरियल वाइज लिखा है, जो कि 1 से लेके 21 तक के लिखे गए हैं। ये वो इम्पोर्टेंट भाग हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको मैं एक एक करके सारे भाग के बारे में बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में देखने को बनते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग क्या होता है? हमारे संविधान में बहुत से अनुच्छेद हैं, 395 उनकी संख्या है। उन अनुच्छेदों में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो एक ही पर्टिकुलर विषय के बारे में बात करते हैं, तो उन सभी अनुच्छेदों को एक भाग के अंतर्गत रखा गया है। वही होते हैं भाग। जैसे भाग 1 में आप देखिए, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 में संघ के बारे में पूरी व्याख्या की गई है। वो संघ का कैसे निर्माण होता है, उसका क्षेत्र क्या क्या है, नए राज्य का निर्माण, प्रवेश, सीमाएं तथा नाम में परिवर्तन। तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक की क्या बात करता है? संघ के बारे में। तो इसलिए उसको किस में रखा गया है? भाग 1 में। इसी प्रकार 1 से लेकर 21 तक के भागों में जो अनुच्छेद बटे हुए हैं, उनको उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भागों में रखे गए हैं। तो चलिए पहला भाग हम देखते हैं क्या है। पहला भाग है हमारा भाग फर्स्ट, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो इसकी व्याख्या की गई है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में। किसमें व्याख्या की गई है? 1 से लेकर 4 में। इसमें क्या बताया गया है? इसमें राज्य का क्षेत्र, संघ का क्षेत्र, कैसे क्या निर्माण होता है उनका, नए राज्य की जो है प्रवेश कैसे होता है, राज्यों की सीमाएं तथा उनके जो नाम में परिवर्तन होता है, उन सभी की व्याख्या किसमें की गई है? वो सब की गई है भाग 1 में। तो इसमें पूरे प्रावधान जो है वो भाग 1 में है। नेक्स्ट है हमारा भाग 2। भाग 2 में क्या बात की गई है? नागरिकता। नागरिकता, आप हमारे भारत देश की नागरिकता कैसे ले सकते हैं? अगर आप बाहर विदेशों में रहते हैं तो हमारे देश की नागरिकता कैसे ले सकते हैं? अगर नागरिकता कैंसिल करनी है तो वो क्या प्रावधान है? नागरिकता के संबंध में पूरी व्याख्या किसमें की गई है? वो भाग की गई है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेके 11 में। उसमें क्या क्या बताया गया है? नागरिकता के अधिकार, नागरिकता से संबंधित सारे तथ्य। तो नेक्स्ट आपका है भाग 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की व्याख्या किसमें गई है? वो की गई है अनुच्छेद 12 से लेके 35 में। इसमें पूरे मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, क्या क्या हैं, उनकी पूरी संपूर्ण जानकारी दी गई है। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए। उसका मैं लिंक जो है आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो नेक्स्ट है हमारा भाग 4। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं किसी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इनकी हम व्याख्या करते हैं अनुच्छेद 36 से लेके 51 में। किसमें करते हैं? 36 से लेके 51 में। इसका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक एवं आर्थिक तंत्र की स्थापना करना होता है। क्या होता है इसका उद्देश्य? जो होता है वो सामाजिक एवं आर्थिक तंत्र की स्थापना करना होता है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। क्या? नीति निर्देशक तत्व। तो ये किसमें है? ये है भाग 4 में। नेक्स्ट है हमारा भाग 4 का। क्या है? भाग 4 का उसमें किसकी बात की गई है? मूल कर्तव्य। हमारे संविधान ने हमें कुछ मूल कर्तव्य दिए हैं, उनकी व्याख्या किसमें है? अनुच्छेद 51 का में। किसमें है? अनुच्छेद 51 का में। भारत के हर एक प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान के द्वारा जो आपको दिए गए हैं कर्तव्य, वो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 11। तो उन सभी 11 के बारे में से पूरी व्याख्या है किसमें? मूल कर्तव्य में। ये किसमें आते हैं? ये भाग 4 का में आते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है भाग 5। अब एक भाग 4 तक की आप देख लीजिए। इसका आप एक ग्रुप बना के पढ़ लीजिए, आपको कायदे से याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले संघ। संघ या केंद्र या उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ के बाद क्या आता है? नागरिकता आती है। आपको नागरिकता किसी देश की मिल गई, उसके बाद क्या मिलेगा? आपको कुछ अधिकार दिए जाएंगे। कुछ अधिकार दिए जाएंगे, उसके बाद कुछ राज्य के क्या होंगे? अधिकार होंगे किसी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो वो उनका किसमें वर्णन है? नीति निर्देशक तत्व में। फिर उसके बाद फिर आपको कर्तव्य मिलेंगे कि आपके कर्तव्य क्या क्या हैं। तो एक पूरा ग्रुप बन गया भाग 1 से लेकर भाग 4 का में। तो ये हो गया पूरा। अब भाग 5 में क्या है?
भाग 5 में है संघ, केंद्र। केंद्र में क्या क्या है, हमारी कार्यपालिका, संसद, सीएजी और आपका प्रेसिडेंट, उच्च न्यायालय, इन सब उपराष्ट्रपति, इन सब की व्याख्या किसमें की गई है, संघ केंद्र में। इस अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच में, किसमें, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच में क्या क्या है, राष्ट्रपति हैं, पीएम है, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उपराष्ट्रपति जो कि हमारे राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, और संसद। इन सब के बारे में पूरी व्याख्या किसमें की गई है, वो सब भारतीय संविधान के भाग 5 में की गई है, जो कि संघ है। उसी में सारे प्रावधानों का दिया गया है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, इसकी तनख्वाह क्या होगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या होगी, जो मंत्रिपरिषद होंगे एकत्रित वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इसकी सैलरी क्या होगी, इसका जो है क्या क्या अधिकार इसको दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इन सभी की बात किसमें होगी, भाग 5 में। तो ये हो गया हमारा संघ, केंद्र। अब नेक्स्ट है भाग 6। भाग 6 में दिया गया है राज्य। राज्य क्या है, कार्यपालिका राज्य की क्या होनी चाहिए, राज्य के हाई कोर्ट, अधीनस्थ जो न्यायालय हैं वो सब किस में आएंगे, राज्य में। जैसे कि आपका केंद्र में राष्ट्रपति है, उसी तरह आपका राज्य में राज्यपाल हो गया, वहाँ पे पीएम होता है तो यहाँ पे सीएम होता है। इस तरीके के विधान परिषद है, विधानसभा है और उच्च न्यायालय है। जो विधानसभा है, जो विधान परिषद है, उसमें जो है कि कैसे कैसे चलेगी, उसके क्या नियम हैं, उच्च न्यायालय के जो जज हैं उनका वेतन, उनका निर्धारण, ये सब किस में होगा, ये भाग 6 में होगा। तो आपको इन दोनों को मिला के पढ़ लेना है, किसको किसको, 5 और 6 को, 5 और 6 को मिला के पढ़ लेंगे। 5 में क्या है, संघ, और 6 में क्या है, राज्य। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट है भाग 8। भाग 8 क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, उनका निर्धारण। हमारे वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो है आपके 8। कितने हैं, 8 हैं। कब से, 26 जनवरी 2020 से। और इसमें क्या आता है, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन, उसके उच्च न्यायालय, इन सब की व्यवस्था किसमें दी गई है, भाग 8 अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक। और राज्यपालिका, राज्य के जो हैं अनुच्छेद वो हैं 152 से लेके 237 तक, और केंद्र के 52 से लेके 151 तक में। नेक्स्ट है हमारा पंचायत। क्या है, पंचायत, भाग 9 में। भाग 9 में किसकी व्याख्या की गई है, पंचायत, ग्रामीण इलाकों की प्रशासनिक इकाई। क्या है, पंचायत, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, उनका प्रशासन, इन सब की किसकी व्याख्या की गई है, इन सब की व्याख्या की गई है पंचायत, भाग 9 में। इसी तरीके से भाग 9 का में किसकी व्याख्या की गई है, वो व्याख्या की गई है नगर पालिकाएं। किसकी, नगर पालिका। जिस प्रकार ग्रामीण में पंचायत होती है, उसी प्रकार हमारे शहरी क्षेत्र में क्या होता है, नगर पालिका। शहरी इलाकों की प्रशासनिक इकाइयाँ, शहरी इलाकों की प्रशासनिक इकाइयों का वर्णन किसमें है, भाग 9 का नगर पालिका। इसी प्रकार नगर पालिकाओं द्वारा लिया जाने वाला कर, नगर पालिकाओं की संरचना, उनको दिए जाने वाले अधिकार, उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी वो किसमें दी जाएगी, भाग 9 का में, अनुच्छेद 243 से लेके 243 छा तक। ठीक है, तो इन दोनों को आप ग्रुप बना के पढ़ सकते हैं, भाग 9 और भाग 9 का को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाग 11, भारतीय संविधान का भाग 11। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। यह अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक में इसकी बात की गई है। चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। राज्यों के बीच समन्वय, प्रशासनिक संबंध एवं विधि संबंध, मतलब जो राज्य हैं उनके बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए, उनके आपसी मतभेद कैसे सुलझाए जाए। जैसे कि जो अंतर्राज्यीय जल विवाद होते हैं उनको इसी के द्वारा सुलझाया जाता है, आपसी बातचीत करके। उनकी प्रशासनिक संबंध क्या होंगे, मतलब किस प्रकार से चलेगा, और विधि संबंध और उसकी जो न्यायालय के संबंधित जो भी होगा वो सारा किसमें है, भाग 11 में। इसमें राज्य और
संघ और राज्यों के बीच संबंध में। तो उन दोनों के तालमेल को किसमें बताया गया है? भाग 11 में। नेक्स्ट है हमारा भाग 12। क्या है? भाग 12। भाग 12 में आपको बताया गया वित्त संपत्ति एवं उधार लेना। क्या है? वित्त संपत्ति एवं उधार। इसको बात की गई है अनुच्छेद 264 से लेके अनुच्छेद 300 का तक। संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, वित्त आयोग का गठन और संचित निधि। वित्त आयोग का गठन किसके होता है? अनुच्छेद 280। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वो होता है 280। नेक्स्ट है हमारा संचित निधि। जो हमारे वेतन जाते हैं उनका है संचित निधि के द्वारा जाते हैं। तो क्या है? संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। किस आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच जो कर होगा या राजस्व होगा उनका वितरण कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, किस में आएंगे? भाग 12 में। और इसमें आएगा आकस्मिक निधि की आवश्यकता होती है। जैसे आकस्मिक निधि पड़ गई, किसी को जरूरत पड़ गई, या राज्य सरकार को वित्त की जरूरत पड़ गई, या केंद्र सरकार को पड़ गई, तो वो उस सारे लेन देन किस में होंगे? भाग 12 में। उसमें पूरी व्याख्या की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाग 14। उसमें क्या बताया? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, कि उनके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। जैसे लोक सेवा आयोग का गठन 315 के तहत सेवाएं, जो व्यक्ति राज्य एवं केंद्र की सेवाएं करना चाहता है उनकी भर्ती की प्रक्रिया, उनका वेतन, उनको हटाने की प्रक्रिया, उनका पदावधि, ये सब की बात किसमें की गई है? वो बात की गई है हमारे अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक में और भाग 14 में। और अखिल भारतीय सेवाएं किसमें आती हैं? वो आती हैं तुम्हारी अनुच्छेद 312 में। तो आपको ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, ये और ये। इसमें क्या है? लोक सेवा आयोग का गठन कब होता है? वो होता है अनुच्छेद 315 के तहत। और अखिल भारतीय सेवाएं ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये अनुच्छेद 312 में आती हैं। तो दोनों आपको ये याद करके रखना है। नेक्स्ट है आपका निर्वाचन, भाग 15। तो हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है। इसमें निर्वाचन के तहत चुने जाते हैं हमारे जो नेता या मंत्री होते हैं। ठीक, तो निर्वाचन का पूरा काम होता है कि हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव हो। उन चुनाव से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो सब भाग 15 में आते हैं। ये अनुच्छेद 324 से लेके 329 में आता है। किसमें? अनुच्छेद 324 से लेके 329 में आता है भाग 15। क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन में आप ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक की जितने भी चुनाव होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत किए जाते हैं। इसका कार्य होता है कि जो भी चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष हों, जिससे कि हमारा गणतंत्र मजबूत हो सके। तो ये किसमें आता है? ये आता है हमारा भाग 15 में। नेक्स्ट है हमारा भाग 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। ये अनुच्छेद है 343 से लेके 351, 343 से लेके 351। मतलब भारत की राजभाषा क्या होगी, उसकी लिपि क्या होगी, राज्य की भाषाएं क्या होंगी, उनके न्यायालयों की भाषाएं क्या होंगी। भाषा से संबंधित जितनी भी जानकारी हमारी दी जाएगी वो किसमें दी जाएगी? वो भाग 17 में, राजभाषा के तहत। तो इसमें क्या है? हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। और हमारी लिपि, जो लिपि है वो है देवनागरिक लिपि। कौन सी है? देवनागरिक लिपि है। और हमारी राजभाषा क्या है? वह हिंदी। तो भाषा से संबंधित जितनी भी जानकारी वो भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेके 351 के बीच में दी गई है। अब नेक्स्ट हमारा आता है भाग 18। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। ये अनुच्छेद 352 से लेके 360 में दिया गया है। किसमें? 352 से लेके 360 में। अब इसमें अलग अलग जो है आपात अनुबंध है, जैसे कि 352 में क्या होता है? बाह्य युद्ध। और 356 में क्या होता है? राज्यों का संवैधानिक ढांचा का विफल होना। और नेक्स्ट है 360, उसमें क्या होता है? वित्तीय आपदा। इन तीनों में ये लगाई जाती है। ये लगाया था अनुच्छेद 352 में बाह्य युद्ध या आक्रमण या राज्यों में संवैधानिक विफलता में लगाया था 356 अनुच्छेद। और 360 में वित्तीय आपात। क्या? वित्तीय आपात। तो 3 प्रकार के आपके आपात उपबंध इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारी कहाँ से ली गई है? ये ली गई है हमारे साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? भारतीय
संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका के संविधान से यह प्रक्रिया ली गई है कि समय समय पर कुछ नए नए अनुबंध लगाए जाते हैं जिससे कि उसमें सुधार किया जा सके। तो संशोधन किसके द्वारा होता है? भाग 20 संविधान संशोधन 368, भाग 20 और 368, और ये आपका आपात उपबंध आता है भाग 18 में। नेक्स्ट हमारा भाग 21। भाग 21 में क्या है? अस्थायी एवं विशेष उपबंध। क्या है? अस्थायी एवं विशेष उपबंध। ये आता है 369 से लेके 392 अनुच्छेद में। अभी हाल ही में धारा 370 हटाई गई है। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से, और विशेष राज्य के संबंध में था। ये विशेष राज्य का इसको दर्जा मिला हुआ था, इसी के संबंध में था। तो ये किसमें आया? ये भाग 21 में आया। मतलब अस्थायी एवं विशेष उपबंध। क्या है? अस्थायी एवं विशेष उपबंध। तो हमारे भाग थे भाग 1 से लेकर भाग 21 तक। तो इसमें आप ग्रुप बना लीजिए। पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप भाग 5 और 6, तीसरा ग्रुप भाग 9 और 9 का, और ये बना लीजिए भाग 11, 12 और 14। ये ग्रुप हो गया हमारा भाग 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें कौन कौन से हैं? भाग 11। भाग 11 क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध, वित्त, संपत्ति या उधार लेना। और भाग 14 क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। तो ये 3 हो गए, ये एक भाग में आ गए। और फिर ये क्या है? निर्वाचन, ये है भाग 15 में। और राजभाषा है वो हमारे भाग 17 में। और भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। क्या है? जो कि 352 अनुच्छेद से लेके 360 में दिया जाता है। 352 में बाहर युद्ध, और 356 में राज्यों में संवैधानिक ढांचा का विफल होना, और 360 में क्या है? वित्तीय आपात। नेक्स्ट हमारा क्या है? भाग 20। इसमें क्या है? संविधान संशोधन, जो कि लिया गया है कहाँ से? साउथ अफ्रीका के संविधान से इस प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है अस्थायी एवं विशेष उपबंध, जो कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे में जो उपबंध दिए थे उनको हटाया गया था। ये 370 और 35A ये हटाया गया था इसी के तहत। तो आपको ये याद कर लेना सीरियल वाइज। एक बार चलिए रिकॉल कर लेते हैं। पहला क्या है? भाग फर्स्ट। इसमें क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, केंद्र के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? केंद्र के बारे में। उसकी सीमाएं, और नए क्षेत्र का निर्माण, प्रवेश, ये सब किस में आता है? भाग 1 में। दूसरे में क्या है? भाग 2 में। भाग 2 में है नागरिकता के संबंध में सारी जानकारी। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जो हमें अधिकार मिले हैं 6 प्रकार के हैं। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व, और अगला है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया, जो कि कितने हैं? 11। तो ये एक पार्ट में आ गया। अब दूसरे पार्ट में क्या क्या है? भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ, जैसे कि उसमें क्या क्या होता है? कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, और न्यायालय, उपराष्ट्रपति, CGI और महाधिवक्ता, ये सब किसमें आएंगे? तुम्हारे संघ में। और नेक्स्ट है राज्य। राज्य क्या है? भाग 6 में क्या है? राज्य। जिस प्रकार उसमें है उसी प्रकार राज्य में भी है। जैसे राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, न्यायालय, विधान परिषद, विधानसभा, इन सब की जानकारी किसमें है? ये राज्य भाग 6 में है। नेक्स्ट है भाग 8। भाग 8 में क्या दिया गया है? ये अलग है। भाग 8 में दिया गया राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जिनकी कितनी है? जिनकी संख्या है 8। कितनी है? 8। नेक्स्ट है भाग 9। पंचायत के बारे में पूरा बताया गया है कि उसका ढांचा कैसे होता है, किस प्रकार के उसमें नियम कानून बनते हैं। उसी प्रकार नगर पालिका, ये शहरी में होता है और ये ग्रामीण क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है भाग 11। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। उसके बारे में बताया गया कि केंद्र और राज्यों के बीच क्या संबंध होने चाहिए, कैसे उनमें समन्वय बनना होना चाहिए, उनके प्रशासनिक संबंध क्या होने चाहिए, वित्तीय संबंध क्या होने चाहिए, वो सब की जानकारी किसमें है? भाग 11 में। और भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति एवं उधार। क्या है? वित्त, संपत्ति एवं उधार, कि कभी राज्यों को जरूरत पड़ जाती है, कभी केंद्र को जरूरत पड़ जाती है वित्त की, संचित निधि, ये सब किसमें आता है? ये सब आता है भाग 12 में। और नेक्स्ट है भाग 14। उसमें क्या आता है? संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं। कौन कौन सी सेवाएं होती हैं? वो सेवाएं होती है लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद के तहत, और अखिल भारतीय सेवाएं 312 अनुच्छेद के तहत, और सरकारी भर्तियां, वो किसमें आती हैं? ये सब आता है भाग 14 में।
नेक्स्ट है भाग 15। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, हमारे देश में चुनाव कैसे होगा, कितने चरण में होगा, किन किन राज्यों में होगा, इन सब का क्या होता है, कौन बात करेगा, वो सब बात करेंगे भाग 15 में। नेक्स्ट है भाग 17, वो हमारे देश की राजभाषा क्या होगी और हमारे प्रदेशों की बोलियां क्या होंगी, इन सब की बात किस में होगी, भाग 17 राजभाषा में, जो अनुच्छेद 343 से लेके 351 में बात करता है, और निर्वाचन 324 से 329 में, और आपात उपबंध वो 352 से 360, और भाग 20 में है संविधान संशोधन जो 368 में बात की गई है, और भाग 21 में विशेष उपबंध जो अनुच्छेद 369 से 392 में बात की गई है। अब इसमें आप अनुच्छेद याद कर लीजिए, पहला ये निर्वाचन वाला 324 से 329, और दूसरा आप याद कर लीजिए आपात उपबंध, ये 352 से लेके 360, इसमें 3 होते हैं, 352, 356 और 360। और नेक्स्ट है हमारा आपात उपबंध, ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा संविधान संशोधन, इसमें 368 के तहत कार्रवाई होती है। और नेक्स्ट है विशेष उपबंध 369 या 392 तक। तो ये आपका भारतीय संविधान के प्रमुख भाग थे, इनको आपको 2-3 बार रिवाइज कर लेना है तो आपको ये कायदे से याद हो जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें छांट छांट के लिखे गए हैं। टोटल हमारे जो भाग हैं उनकी संख्या है 22। कितनी है, 22। अगर आप इसमें ये जो क्लॉज होते हैं का खा का मिला लेंगे तो ये हो जाएंगे 25, लेकिन हम लोग पढ़ते कितना है, 22। तो ये छोटा सा वीडियो था भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।